नाज़रीन आदाब, अलीवार से एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज मेरे पास 3 की जगह 4 खबरें हैं। सबसे पहले तो मैं एक जो हमारी कल की खबर थी, जो कि इसी चैनल के ऊपर भी हमने कुछ पोर्शन उसका लगाया था और नया दौर टीवी के ऊपर मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके हवाले से थोड़ी सी अपडेट है। दूसरी चीज़ जो है वो शेख रशीद साहब के साथ रावलपिंडी के अंदर क्या हो रहा है, वो गिरफ्तार हो चुके हैं तो उस पर क्या हो रहा है। जो तीसरी एक कराची के अंदर एक मरतबा फिर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इस साल के अंदर दूसरा वाक़या है कराची के अंदर अहमदियों के हवाले से, वो भी बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट खबर इमरान खान साहब के हवाले से है, जिसके बारे में पाकिस्तान की जो टीवी चैनल्स हैं वो तकरीबन बिल्कुल खामोश हैं और जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर भी इस खबर को ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी सिग्निफिकेंस हद से ज़्यादा है। लोगों को, बहुत कम लोगों को इल्म है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ख़ास तौर पर आज जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई है कि जनवरी के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, जनवरी के आखिरी हफ्ते में, उसके हवाले से इस खबर की बहुत अहमियत है। उसके बारे में मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपडेट दूंगा कल की खबर पर। तो नाज़रीन, हमने आपको ये बताया था कल कि शहबाज शरीफ साहब लंदन क्यों गए हैं। जो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो नवाज शरीफ साहब के पास शहबाज शरीफ साहब इसलिए ये पैगाम लेकर गए थे कि उन्होंने फौज के खिलाफ बात नहीं करनी। लेकिन इसकी मैंने ये कहा था कि जो मेरी तरफ से जो मुझे पता है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो पूरी तरह से इस बात को समझते हैं और शहबाज शरीफ साहब उनको जो भी पैगाम लेकर गए हैं वो नवाज शरीफ साहब कंप्लाई करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हकीकत कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ नजर आ रही है। हो ये रहा है कि आज तो सुबह आपने देखा होगा मुजम्मल सोहरवर्दी साहब ने एक ट्वीट की जिसके अंदर उन्होंने लिखा कि रांझे नू समझावन गईयां पहनाते पर जाइयां। वो थोड़ा सा उन्होंने रांझा नवाज शरीफ को कहा, वैसे तो बुल्ले शाह का शेर है ये, लेकिन उन्होंने ये कहा कि रांझे नू समझावन गईयां पहनाते पर जाइयां। लेकिन इसका जो दूसरा मिसरा है वो मुजम्मल सोहरवर्दी साहब ने तो नहीं कहा, चले मैं कर देता हूँ, किसी और साहब ने मेरे लिए ये एक आसानी की। उन्होंने कहा कि रांझा जूती ते लिख दिया पहनाते पर जाइयां का जो मशवरा है ना। तो असल बात यह है कि मैंने ये कहा था नवाज शरीफ साहब वो सुनेंगे, मगर कुछ इस तरह के ये जो बात है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ और फिर कुछ इस तरह की इंडिकेशंस भी हैं जिससे लगता है कि वाकईतन नवाज शरीफ साहब जो है वो इस बात पर मानने के लिए तैयार नहीं है। पहली बात तो ये कि उन्होंने ये लिखा कि जो मैंने आपको बताया। दूसरी बात ये है कि आज कैप्टन सफदर साहब जो हैं उन्होंने ये, आप खबर जो है वो देख भी सकते हैं, हमारी स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी। तो कैप्टन सफदर साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो उनका जो ये डिमांड थी अबाउट मिलिट्री चीफ्स जो साबिक हैं जनरल बाजवा साहब और इसके अलावा जो जनरल फैज हमीद साहब हैं, उनके हवाले से जो भी उनकी डिमांड थी वो उन्होंने दोबारा से दोहराई। इसी तरह राना सनाउल्लाह खान साहब जो हैं, जो कि एक लॉयलिस्ट समझे जाते हैं नवाज शरीफ के भी लेकिन शहबाज शरीफ साहब के भी, मगर उन्होंने जो बयान दिया है वो बिल्कुल नवाज शरीफ वाला बयान है। और वो बयान ये है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज को कटहरे में लाए बगैर मामला जो है वो सही नहीं चल सकते। अब इसमें कहा यह जा रहा है कि दोनों तरफ से एक मरतबा फिर जो है ना वो टग ऑफ वॉर शुरू हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि अगर मैंने बात कोई करनी है तो उसके लिए ये कहना तो लाजमी होगा, क्योंकि मौजूदा हालात पर तो मैं तबसरे कर नहीं सकता और मैं अकेले इमरान खान को टारगेट नहीं कर सकता। मुझे उन लोगों को टारगेट करना होगा जो 2017 में जिन्होंने मेरा आउस्टर जो है वो मैनूवर किया था, मैनिपुलेट किया था। तो अब अगर मैं इन लोगों के बारे में बात नहीं करूंगा तो मैं अपने सपोर्टर को वोटर को मोबिलाइज नहीं कर सकता। दूसरी जानिब जो ग्रुप है वो ये कह रहा है कि नहीं जी, आप सब कुछ हो जाएगा, तुसी परेशान ना हो, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो फिर जो है ना वो आप चुप ना हुए तो फिर मसला ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये जो बात है कि जी वो चुप होने के लिए तैयार नहीं है, वो उसकी मैंने आपको 3 वजूहात बताई हैं। वो आपके सामने है, एक राना सनाउल्लाह का बयान, दूसरा कैप्टन सफदर का बयान और तीसरा जो मेरे एक बड़े एक PMLN के काफ़ी करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी कुछ जो बात की वो मैंने आप तक पहुँचाई है। अब हुआ ये है जनाब अली कि मोहम्मद अली दुरानी साहब की एक मुलाकात हुई है, एक वफ्द था। इस वफ्द की सरबराही जो है वो कौमी असेंबली के साबिक स्पीकर असद कैसर कर रहे थे। कौमी यकजहती के हवाले से अहम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। कौमी यकजहती के हवाले से मुलाकात में मुल्क व कौम के वसीतर मफाद को सामने रखते हुए, पार्टी के मफाद को नहीं, वसीतर मुल्क व कौम के वसीतर मफाद को सामने रखते हुए कौमी इत्तफाक राय की ज़रूरत और अहमियत पर गुफ्तगू भी हुई। अब ये कौमी इत्तफाक राय की गुफ्तगू, अच्छा अब ये मैं आपको बता दूं, ये कोई मोहम्मद अली दुरानी की तरफ से खबर नहीं आ रही, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल फेसबुक पेज है जहां से मैं ये खबर पढ़ रहा हूँ। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये जो है वो ऐसे हम तुक्के मार रहे हैं या हमें कहीं से आई है। मैं वहां से जो टिकर्स उन्होंने अपनी पेज पर पोस्ट किए हुए मैं वो पढ़ के बता रहा हूँ आपको। मुलाकात में कौमी हम आहंगी और यकजहती के लिए मोहम्मद अली दुरानी की जानिब से पाकिस्तान, जमहूरियत और फौज के हवाले से मुरत्तब करदा नुकात की अहमियत और अफादियत पर इत्तफाक किया गया।
This is a very very clear message that Imran Khan has been thrown under the bus. उनकी पार्टी -1 पर ऑलमोस्ट लगता ऐसा है तैयार हो गई है। तहरीक इंसाफ के वफ्द की जानिब से मुल्क में सियासी हम आहंगी के फरोग और बहरान के हल के लिए मोहम्मद अली दुरानी की कोशिशों का एतराफ़ किया गया। मुलाकात में बाहमी रवाबित के फरोग और तसलसल पर भी मुकम्मल इत्तफाक किया गया। सो देयरफॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, एज यू ऑल नो, उनकी पार्टी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही, ना तो किसी सियासी जमात ने इसकी हिमायत की, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत, और ना ही फौज के अंदर ये सोच थी या जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर ऐसी सोच थी कि हाँ जी ठीक है इस पार्टी को हम फारिग कर देते हैं। पार्टी को रखा जाएगा। इमरान खान साहब जो हैं वो टिकट देने के लिए शायद पोजीशन में ना हो। असद कैसर साहब जो हैं या कोई ऐसा शख्स जो कि इस ग्रुप के अंदर मौजूद हो या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान का इतना लॉयलिस्ट भी हो, बट एट द सेम टाइम इमरान खान की पॉलिसी से, इस पॉलिसी से इत्तफाक ना करता हो जो 9 मई के दिन अपनाई गई, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कर सकता है। मोहम्मद अली दुरानी साहब की जानिब से असूली इत्तफाक होना इस मौजू पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द और मोहम्मद अली दुरानी के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेसबुक पेज की जानिब से, ऑफिशियल फेसबुक पेज की जानिब से दिए गए टिकर्स के मुताबिक ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। और मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में आप इसको मजीद आगे बढ़ते हुए देखेंगे। इसका बहुत बड़ा, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इसका एक बहुत 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 बड़ा जो सबूत है, जिसे आप समझते हैं कि अनडिनाइबल फैक्ट है, वो जनाब अली ये है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसके मुताबिक 27 सितंबर को हल्का बंदियों का जो पहला ड्राफ्ट है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा, 30 नवंबर को फाइनल ड्राफ्ट मुकम्मल कर लिया जाएगा और उसके बाद 54 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, यानी कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस मुनक्किद करवा दिए जाएंगे। अगर इमरान खान साहब सिस्टम के अंदर मौजूद होते या आगे हो जाएं किसी तरीके से, तो ये इलेक्शंस नहीं होंगे। अभी भी मैं आपको बता दूं इस इलेक्शन का, और ये सबको पता है इंक्लूडिंग इमरान खान, तो अगर ये इलेक्शंस का ऐलान किया गया है तो इसका मकसद और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि मोहम्मद अली दुरानी फार्मूला जो है वो शायद काम कर गया है। तो जारी रहेगा जी फैज़ हमारी जो है वो मुल्क के एस्टेब्लिशमेंट का हमेशा हमेशा जारी रहेगा। अल्लाह भाग लगाए रखे, मौला खुश रखे। आप सबको भी, हम सबको भी अली वारसी को नए दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।